राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। 2024 चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। केजरीवाल ने नारा दिया है कि संसद में भी केजरीवाल, तभी होगी दिल्ली और खुशहाल। वो बात अलग है कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में किसी सीट से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर वो संसद में कैसे पहुंचेंगे ये तो वो ही जाने। इस कैंपेन के लॉन्च के समय केजरीवाल का भाषण घोर निराशा से भरा हुआ था। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को कभी मैंने इतना हताश और निराश नहीं देखा। निराशा के चलते उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि आएंगे तो मोदी ही, गठबंधन गया तेल लेने। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। दिल्ली में चुनावी कैंपेन लॉन्च करते समय अरविंद केजरीवाल आज अपने रंग में नजर नहीं आए। उनसे पूर्व भगवंत मान ने जो भाषण दिया, अरविंद केजरीवाल ने हूबहू वही भाषण रिपीट कर दिया। आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता पंजाब सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल करीब 15-15 मिनट बोले, लेकिन दोनों ने ही भ्रष्टाचार की बात नहीं की। उस भ्रष्टाचार की जिसे हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की, उस भ्रष्टाचार को अब अपने गले का हार बनाकर अपने भाषणों से निकाल चुके हैं। भ्रष्टाचार पर बोले भी कैसे? जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राजनीति की शुरुआत की, आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर इनके 3 बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जिन्हें भारत के किसी कोर्ट से कोई जमानत नहीं मिल रही। ताज्जुब की बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी कैंपेन लॉन्च करते समय अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्हें केंद्र में सरकार बनाने के लिए दिल्ली के 7 सांसद चाहिए, बल्कि वो कहते रहे कि उन्हें केंद्र सरकार से लड़ने के लिए, अपने हाथ मजबूत करने के लिए 7 सांसद चाहिए। अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान, दोनों एक तरफ से तो कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में खूब काम किया है, दूसरे ही पल कहते हैं कि एलजी और भाजपा सांसदों ने उन्हें काम नहीं करने दिया। भाई, दोनों बात सच कैसे हो सकती है? या तो उन्होंने काम नहीं किया, या फिर उन्होंने काम किया तो फिर एलजी और भाजपा सांसदों ने कैसे रोका? सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने करोड़ों रुपए का शीश महल बनाया, तब भाजपा सांसदों और एलजी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? अगर केंद्र सरकार उन्हें पैसा नहीं दे रही है तो फिर करोड़ों रुपए का शीश महल उन्होंने कैसे बना लिया? दिल्ली में वो कहते हैं हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। जो भी किया वो फिर किस पैसे से किया? इसका केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। एक बार आप भगवंत मान को सुनिए। पब्लिक जिसको चाहे बंदा अर्श पर, लोग जिसे चाहें आदमी फर्श पर। सो आज इतना ही कहूंगा कि 7 की 7 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ एक फौज दे दीजिए, 7 और सिपाही और 7 और जर्नैलों की फौज दे दीजिए। 13 जर्नैल हम भेज रहे हैं पंजाब से। जब हमारी संसद में 30-40 जर्नैल हो गए तो किसी की मजाल नहीं होगी कि दिल्ली का कोई पैसा रोक ले। भगवंत मान ने अपने भाषण के दौरान दिल्ली की 7 सीट आम आदमी पार्टी के लिए मांगी। अब ये क्या कंफ्यूजन है, ये तो वो ही जाने। या तो वो छिपाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन है, या फिर उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर लड़ रही है। क्योंकि पंजाब सीएम ने अपने पूरे भाषण के दौरान एक बार भी गठबंधन का जिक्र नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने जरूर एक बार गठबंधन का जिक्र किया, लेकिन कोई विशेष फोकस नहीं किया। अपने गठबंधन साथी कांग्रेस का तो दोनों नेताओं ने जिक्र तक नहीं किया। करते भी कैसे? पंजाब में जाकर तो फिर कांग्रेस को गरियाना ही है। आपके दोनों नेताओं ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर गठबंधन क्या बैंगन बेच रहा है? जिन 3 सीटों को केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए छोड़ा है, क्या कांग्रेस वहां नहीं लड़ रही, या कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है?
यह बात अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलकर लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई भी वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने अपने भाषण में एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया। 2014 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल अपनी उपलब्धि के रूप में फ्री बिजली, फ्री पानी के अलावा कोई बात नहीं करते। फ्री पानी की पोल तो खुद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले खोली है, जब पता चला कि दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के लाखों के बिल आ रहे हैं। उसका ठीकरा उन्होंने मीटर रीडिंग लेने वालों पर फोड़ दिया। मीटर रीडिंग की जरूरत क्या है जब आपका पानी फ्री है। दिल्ली में बिजली की बात करें तो इसी कार्यक्रम के दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने बोलने के लिए माइक दूसरी तरफ मांगा तो स्टेज से आवाज आई कि लाइट नहीं आ रही। ये वीडियो आप भी देखिए। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल दावा कर गए कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पूरे भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ना तो गठबंधन की सरकार बनाने की बात की और ना ही कार्यकर्ताओं से गठबंधन का साथ देने की अपील की, बल्कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की 370 सीट आ रही है, उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है, आपके वोट की जरूरत मुझे है। आप मुझे वोट देकर मेरे हाथ मजबूत करो ताकि मैं केंद्र सरकार से आपके लिए लड़ सकूं। एक बार आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये सातों एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके साथियों की सरकार नहीं बन रही है, उनके गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। उन्हें दिल्ली में 7 सांसद इसलिए चाहिए ताकि वे संसद में हो हल्ला कर सके, मोदी सरकार के लाए हुए बिलों को रोक सके। अब इस तरह की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।